एक बार की बात है, एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उसने दिन रात मेहनत करके काम किया और उसके पास कई सारी बकरियां इकट्ठा हो गईं। उसने धीरे धीरे इसे व्यापार में लाना शुरू किया और इसी तरह वो एक अच्छा व्यापारी बन गया। वो आदमी हमेशा अपने साथ एक बैग रखता था जिसमें उसके हिसाब किताब की डायरी हुआ करती थी। उस आदमी के 2 बेटे थे जो अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र हुआ करते थे, लेकिन फिर भी वो आदमी अपने दोनों बेटों को अपने उस बैग से दूर ही रखता था। एक दिन उसके बड़े बेटे ने पूछ ही लिया, पिताजी, आखिर इस बैग में ऐसा क्या है जो आप हमेशा इसे अपने पास रखते हैं और हमें तो कभी इसके आसपास भी भटकने नहीं देते। उस आदमी ने ठहाका लगाकर अपने बेटे को जवाब दिया, बेटे, जब सही वक्त आएगा तो मैं ये तुम्हें जरूर बताऊंगा, समझे? कुछ साल बीत गए। उस चरवाहे ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाई और फिर एक दिन उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम दोनों को एक काम सौंप रहा हूं। इस काम में जो ज्यादा प्रॉफिट लाकर मुझे देगा तो मैं उसे इनाम में वो कीमती चीज दूंगा जिसे मैंने हमेशा तुमसे छिपा कर रखा। ये सुनकर उस आदमी के दोनों बेटे बहुत खुश हो गए। उस चरवाहे ने अपनी बकरियों को आधा आधा दोनों में बांट दिया और कहा, तो सुनो बच्चों, तुम दोनों के पास 3 माह का समय है। कितने? 3 माह का समय। तीसरे माह के अंत में मैं तुम दोनों का प्रॉफिट चेक करूंगा और फिर वो कीमती इनाम ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले को सौंप दूंगा। ठीक है? दोनों बेटे अपने पिता की बात मानकर काम पर लग गए। उस आदमी के छोटे बेटे ने अपनी सूझबूझ से काम करते हुए ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वही रास्ता चुना जो उसने अपने पिता को सालों से करते हुए देखा था। जबकि बड़ा बेटा, जो कि अपने आप को बहुत चालाक और दिमाग वाला समझता था, उसने सोचा कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। इससे वो अपने पिताजी को खुश करके वो इनाम हासिल कर लेगा। इसलिए उसने एक ऐसी तरकीब खोज निकाली जिससे बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा पैसे कमाए जा सकते थे, और वो था लॉटरी। उसने क्या किया कि अपनी सारी बकरियां बेच दी और जो पैसे मिले उन पैसों से पूरी की पूरी लॉटरी टिकट्स खरीद ली। अब वो बढ़िया बैठकर इंतजार करने लगा और अपने छोटे भाई को देखकर उस पर हंसता भी था कि देख, तू कैसा बेवकूफ है जो रोज दिन रात मेहनत करता है, और मुझे देख, मैं कितना दिमाग वाला हूँ कि मैंने इतनी सारी लॉटरी की टिकट खरीद ली है। एक ना एक तो निकल ही जाएगी और मैं अमीर बन जाऊंगा और मुझे ही वो इनाम मिलेगा जो पिताजी उसे देने वाले हैं जो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन चरवाहे का छोटा बेटा दिन रात मेहनत करता रहा और देखते ही देखते उसने और भी बकरियां खरीद ली। तीसरे माह की आखिरी तारीख को चरवाहे के दोनों बेटे उसके सामने हाजिर हुए। चरवाहे ने अपने बड़े बेटे से प्रॉफिट के बारे में पूछा तो उसके बड़े बेटे ने मुंह लटकाकर दुखी स्वर में बताया कि वो लॉटरी हार गया है और जो कुछ उसके पास था वो सब भी वो बर्बाद हो गया। यानी कि अब उसके पास कुछ नहीं रहा, वो हो गया है ठन ठन गोपाल। फिर चरवाहे ने अपने छोटे बेटे की स्थिति जाननी चाहिए तो छोटे बेटे ने बताया कि उसने अपने पिता की तरह मेहनत करके 2 गुना प्रॉफिट हासिल किया है। ये सुनकर चरवाहा बहुत खुश हो गया और उसने अपने बैग में से कीमती चीज निकालकर अपने छोटे बेटे को इनाम के तौर पर दे दी। जब छोटे बेटे ने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक डायरी मिली जिसमें उस चरवाहे ने व्यापार करने के लिए बड़े बड़े नुस्खे लिखे थे। ये देखकर उसका बड़ा बेटा सोचने लगा, हैं? ये तो मामूली सी डायरी है। अच्छा हुआ मैंने इसे पाने के लिए कोई मेहनत नहीं की, और अगर मुझे मालूम होता कि पिताजी की कीमती चीज ये डायरी है, सड़ी सी डायरी, तो मैं कभी उनकी बात मानकर इस गेम का हिस्सा भी नहीं बनता। इसके बाद वहां से जाते हुए
चरवाहे के बड़े बेटे ने उसके छोटे बेटे से कहा, ओए छोटे, क्या मिला तुझे इतनी मेहनत करके? ये सड़ी सी डायरी। देख, मेरी बात मान, दिमाग से काम लिया कर, शॉर्टकट्स अपना, जल्दी अमीर बनना है जल्दी। अरे ये क्या रोज रोज बकरियां चरा के तू अमीर बन पाएगा? अरे नहीं रे, थोड़ा दिमाग चला, दिमाग, समझा? देख अब मैं कैसे और अच्छा शॉर्टकट अपनाऊंगा और बहुत जल्दी अमीर बन के दिखाऊंगा तुझे। तू ये सड़ी सी डायरी से पता नहीं क्या करेगा। कोई बात नहीं, तेरे साथ भी अच्छा होगा। इसके बाद चरवाहे का बड़ा बेटा अपने पिता के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी का काम करने लगा और देखते ही देखते वो बुरी तरह से कंगाल हो गया। लेकिन चरवाहे के छोटे बेटे ने अपनी मेहनत जारी रखी और उस डायरी में लिखे व्यापारी नुस्खों को फॉलो करके वो एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। ऐसी और भी झकास कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल झकास हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब कर लें।